जय हिंद साथियों। आज का जो टॉपिक है वो अपना है यूपी ट्रिपल एससी के बारे में। पैट जो एग्जामिनेशन होने वाला है 2025 का, उसका सिलेबस क्या होगा, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हम आपको देने जा रहे हैं। कोई पॉइंट हम पूरी कोशिश करेंगे कोई पॉइंट मिस ना हो। ठीक, तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करके सीधे पॉइंट पे आते हैं। देखिए, विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि कितनी है? 2/5 आ चुका है। पंजीयन यानी कि रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने का जो समय है, जो टाइमिंग स्टार्ट है, वो कब से स्टार्ट है? 14/5/2025 से। जो फॉर्म स्टार्ट होगा भरना वो कब से होगा? 14/5/2025 स्टार्ट होगा। पंजीकरण शुल्क जमा करने, ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट करने, पूरा भर के जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो है 17/6/2025। लेकिन ये मानो इसमें टाइम मत लगाना, जितनी जल्दी आपका फॉर्म भर जाए आप उसको भर के उसको सेट कर देना, क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत होती है। शुल्क समायोजन, मानो कुछ छूट गया हो, कुछ दिक्कत हो गई हो, तो शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन का मौका मिलेगा, करेक्शन का मौका मिलेगा। वो कब है? उसकी लास्ट डेट कब है? वो है 24/6/2025। 24/6/2025 तक आपको मौका मिलेगा कि शुल्क जमा करने का, उसमें दिक्कत आ गई हो, आवेदन में कोई जो आपने आवेदन किया हो उसमें संशोधन करना हो, तो उसमें कोई दिक्कत हो तो उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। कब? 24/6/2025। ये जो डेट है, ये डेट इंपॉर्टेंट है अपने लिए। 17/6/2025 याद रखना। ये सबमिट करने, अब जो फॉर्म भरा होगा आपने उसको सबमिट करने की लास्ट डेट है, इसलिए इसके पहले पहले भर लेना। अच्छा, कहाँ भरोगे? आयोग ने बता दिया है कि upSSC.gov.in ये हमारी वेबसाइट है। अरे हमारी नहीं है, आयोग की है। तो वहां जाके बच्चा जो है, अभ्यर्थी है, डायरेक्ट उसको जाके उसको ऑनलाइन खुद भर सकता है, या फिर कैफे जाके आप फॉर्म को वो करें फिलअप। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि फॉर्म अगर कैफे जा रहे हैं तो याद रखना, जो कैफे वाले एक्सपर्ट हैं उन्हीं से फॉर्म भरवाना, वरना कई बार देखा गया है कि बच्चे जो हैं, जो बच्चे अभ्यर्थी जो हैं वो फॉर्म भरवाते हैं और लास्ट में क्या होता है, उनको एडमिट कार्ड नहीं आता, कई इशू होते हैं। क्योंकि फोटो अपलोड करना, फोटो कितनी केबी की है, वो मतलब कई पॉइंट्स होते हैं, बताएंगे। तो कैफे में भरवाना अगर, तो बहुत सोच विचार भरवाना, जो एक्सपर्ट हो, कंप्यूटर ऑपरेटर, उसी से भरवाना। अच्छा, आयोग ने एक बात बताई हम लोग को, अब पता नहीं सही है गलत है। कहा उसने ये कहा है कि भैया पेड एग्जामिनेशन जो है अब वो हर साल आएगा। खैर लिखा तो है, बताया है, सही बात है। अब होता नहीं होता ये तो ईश्वर जाने। नंबर 1 हर साल आएगा। नंबर 2 स्कोर की जो वैधता है ना, इसमें बहुत बच्चों को दिक्कत हो रही थी। याद रखना, नंबर 3 साल का है, जो आपकी मार्कशीट मिलेगी वो 3 साल के लिए होगी वैलिड। लिंक कहां तक ना, परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 3 वर्ष तक रहेगी। आपको बात समझ में आई होगी। हम आगे चलते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अल्लाह, स्कोर की वैधता, जिस दिन आपका रिजल्ट अपलोड किया जाएगा उस तारीख से काउंट हो जाएगा, और आने वाले 3 साल तक वो आपका मार्कशीट जो आपकी है वो वैलिड रहेगी। हम लोग चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, अगला स्टेप क्या है? ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है? तो अभ्यर्थी का जो पंजीकरण है, रजिस्ट्रेशन है, वो पूरा होना चाहिए। जो डिटेल मांग रहा है, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, याद रखना डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अच्छा, फोटो, हस्ताक्षर अपलोड होना चाहिए, फीस का भुगतान भी पूरा होना चाहिए, और प्रिंट आउट होना चाहिए। ये सब पूरा क्लियर होना चाहिए। ये पॉइंट्स हैं, ये इतने स्टेप आपको फॉलो करने हैं। नंबर 1, जो फोटो हो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपकी फोटो हो वो कलर होनी चाहिए, कलर्ड फोटो। नंबर 1। नंबर 2,
6 माह पूर्व, यानी कि आप ये माने, इसको अपनी भाषा में लिखें हम, तो 6 माह तक ही फोटो मान्य है, 6 माह पुरानी फोटो मान्य नहीं है। इसको हम ये लिख सकते हैं कि 6 माह के अंदर की फोटो होनी चाहिए। आप ये मानिए, पुरानी फोटो आप मत उसमें अपलोड करना, स्कैन करवाना, खिंचवा लेना, जहाँ सही रहेगा। साइज है 3.5 सेंटीमीटर टू इंटू 4.5 सेंटीमीटर, ये है। ये साइज आपको बता दे कैफे वाला, और जो अपने मन से कर रहे हैं वो ये साइज देख लें। और जो अपलोड करनी है वो 50 KB से लेके 100 KB के बीच में होनी चाहिए, नंबर 1। अच्छा, जो हस्ताक्षर हैं आपके, जो आपके हस्ताक्षर हैं, अच्छा आगे बात करते हैं हम लोग ना स्टेप बाय स्टेप। तो फोटो हो गई, हस्ताक्षर देखो 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए, सिग्नेचर 1.5 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। ये एडजस्ट कर देगा, ये कैफे वाले एडजस्ट कर देंगे, या आप स्वयं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके अपलोड करना है। स्कैन जरूरी है, स्कैन करना है। फोटो पता होगा, फोटो जो है, फोटो और सिग्नेचर स्कैन होंगे। अच्छा, फाइल कौन चाहिए इनको? फाइल चाहिए JPEG और JPG, ये फाइल चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, रंगबाजी मत दिखाना कि कैपिटल लेटर में साइन कोई नहीं करेगा, कैपिटल लेटर में साइन नहीं होने चाहिए। इसके बाद आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा, उसी में अटैच होगा, घोषणा पत्र होगा। ठीक, अब चलते हैं हम लोग शुल्क के बारे में कि किसको कितना पे करना है। अच्छा, अब आवेदन शुल्क जो है वो अलग अलग श्रेणियों जो है, जो सामान्य के लिए क्या है, OBC के लिए क्या है, SC ST के लिए क्या है, और दिव्यांगजन जो है उनके लिए क्या है। तो देखिए, जो सामान्य वर्ग में आते हैं, जो सामान्य कैटेगरी में आते हैं, उनको जो आवेदन शुल्क देना है वो 160 यानी 160 रुपये देना है। 25 रुपये ऑनलाइन प्रोसेसिंग जो शुल्क है कंप्यूटर का में भरने का, उसका है। टोटल जो देना है 185 रुपये देना है सामान्य वर्ग के लोगों को जो अपनी श्रेणी में आते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC और जनरल समान है। आवेदन शुल्क जो है वो 150 रुपये है, 25 रुपये ऑनलाइन प्रोसेस, टोटल कितना हो गया 185 यानी 185 रुपये देने हैं। अनुसूचित जाति के लोगों को आवेदन शुल्क जो है वो केवल 70 रुपये देना है। कितना? 70 रुपये। 25 रुपये ऑनलाइन प्रोसेस जो फीस है वो देनी है। टोटल देना है इनको कितना? 95 रुपये। अनुसूचित जनजाति लोगों को 70 रुपये आवेदन शुल्क है। 25 रुपये क्या है? ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस है। टोटल कितना हो गया? 95 रुपये। यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो वर्ग के लोग हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनको केवल 95 रुपये ही देने हैं। जो हैंडीकैप हैं, जो दिव्यांगजन हैं, उन्हें आवेदन शुल्क नहीं देना है। याद रखना, जो दिव्यांगजन हैं जिनके पास सर्टिफिकेट है, हैंडीकैप का सर्टिफिकेट है, वो किसी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं देंगे। वो केवल 25 रुपये देंगे जो उनकी ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस होगी। ठीक। अच्छा, इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित जो लोग हैं, भूतपूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाड़ियों व महिला अभ्यर्थियों को क्रमांक 1 से 4 तक, 1 2 3 4 तक अपनी अपनी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देना होगा। ये आप समझ लीजिए। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं हम लोग आगे स्टेप पर। अच्छा, शैक्षिक अर्हता क्या है? बहुत कॉमन है, हाई स्कूल पास होना चाहिए या हाई स्कूल समकक्ष कोई ऐसी क्वालिफिकेशन हो जो हाई स्कूल के लेवल में हो, वो पास होनी चाहिए। लेकिन कंडीशन ये है कि भाई साहब, आपको सर्टिफिकेट दिखाना होगा उस तारीख के पहले पहले जब फॉर्म सबमिट करने की अंतिम तारीख हो। यानी जिस दिन फॉर्म लास्ट डेट है भरने की, उस दिन तक आप अपनी हाई स्कूल या हाई स्कूल समकक्ष अर्हता का सर्टिफिकेट उसमें अपलोड करें, दिखाएं,
या दिखा सकते हैं। अगर आपने बाद में दिखाया, डेट निकल गई है, यानी कि ये जो हाई स्कूल पास किया है, जो आपने हाई स्कूल पास किया है या समकक्ष उसकी अर्हता है, वो अंतिम तिथि के पहले, अंतिम तिथि तक उसके पहले होनी चाहिए, उसके बाद नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आएगी? जैसे मानो आपने 17 था, 17/6/2025, अब जो सर्टिफिकेट मिला आपको वो मिला होगा 18/6/2025, तो ये मान नहीं है, इसके पहले मान हो जाएगा। 16/6/2025 को मानो आपकी सर्टिफिकेट मिल गया, अंतिम मोहर लग गई है, तो ये मान हो जाएगा। समझ में आ गया? अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयु वाला, आयु सीमा। अब देखो टॉपिक कौन सा आ गया है, पॉइंट आया है आयु सीमा। तो आयु सीमा में क्या है कि आयु सीमा जो है 1 जुलाई 2025, 1 जुलाई 2025 तक न्यूनतम जो आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। और अधिकतम क्या होना चाहिए? 40 वर्ष। ये एक सामान्य कैटेगरी है कि न्यूनतम कितनी होनी चाहिए आयु? 18, अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 40 वर्ष से अधिक ना हो। लेकिन इसमें क्लासिफिकेशन है। कैसे? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु यानी कि अधिकतम आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार ने दी होगी। इसमें आप जो भी शासनादेश होगा उसी के अकॉर्डिंग को छूट मिलेगी। अगर ये शासनादेश 28/11/1985 28/11/1985 के अनुसार जितने कुशल खिलाड़ी हैं, कुशल खिलाड़ी जो कुशल खिलाड़ी उस श्रेणी में आते हैं, उसमें कैटेगरी में आते हैं, उन्हीं को लाभ है। उनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। भूतपूर्व सैनिक होंगे उनको 3 साल की छूट मिलेगी। लेकिन कैसे? उनकी संपूर्ण सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाकर फिर देखेंगे उन्हें 3 साल का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर 3 साल का मिलेगा तो मिल जाएगा, कम का मिलेगा तो कम का मिलेगा। दिव्यांगजन को है 15 वर्ष की छूट है। राज्य कर्मचारी जो हैं, जो कहीं जॉब में लगे हैं, राज्य कर्मचारी हैं, तो उनको 5 वर्ष की छूट है। तो मतलब अगर ये एज पूरी कर लेते हैं तो इनको 5 साल का लाभ मिल जाएगा। और जो दिव्यांगजन है उन्हें 15 साल का मिल जाएगा। कुशल खिलाड़ी है तो उनको 15 साल का मिल जाएगा। यानी कि मानो कोई गरीब अभ्यर्थी है, राज्य कर्मचारी है, उसकी आज 40 हो गई है, तो मतलब जब तक 45 का होगा तब तक वो फॉर्म भर सकता है और चाहे तो जॉब कर सकता है। अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो जॉब कर सकता है। अच्छा, अब चलते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। अगला पॉइंट जो है वो है लिखित परीक्षा। अगर देखो, अगर आयोग को लगता है कि हम परीक्षा एक दिन में करा लेंगे, 1 डे एग्जाम करा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो एक शिफ्ट में होगी। अगर लगता है कि हम नहीं करा पाएंगे, फिर 2 शिफ्टों में एग्जामिनेशन होंगे, यानी कि एक आज एक कल, एक शिफ्ट में, दूसरी शिफ्ट में। तो ये नंबर ऑफ जो कैंडिडेट हैं उन पर निर्धारित होगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर ऐसा होता है कि एक शिफ्ट में पेपर नहीं हो सकता, 2 शिफ्ट में होगा, 2 दिन में होगा, तो ये मानिए फिर नॉर्मलाइजेशन लेवल पक्का लागू होगा, नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू होगा। ठीक। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग के लिए है, सभी के लिए है, भारतीय न्याय संहिता तथा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों का विवरण अधिनियम 2024 के अनुसार जो दंड प्रावधान दिया गया है, कोई अब पकड़ा जाता है नकल करते हुए या अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए, तो उसको आजीवन कारावास है भाई साहब, और 1 करोड़ की पेनल्टी है, दंड है। और जो बेचारा अभ्यर्थी होगा उसका जीवन बर्बाद, उसको डिबार कर दिया जाएगा परीक्षा से, टाटा बाय बाय, बाहर, खत्म। तो मतलब कहने का ये है कि आप नकल करो ना, मेहनत करो, पढ़ो, है ना। और बाकी देखो, पढ़ना काम है, कर्म करो। अब फल की इच्छा हम भी करते हैं, आप भी करते हो, लेकिन ये सत्य है हम लोग केवल कर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था
अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। अब हम जो सिलेबस है यूपीट्रिपलएससी का पैट का सिलेबस, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा होगी। याद रखना, इसमें हम बताएंगे आपको कितना पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है। अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो ये मानो कि अच्छे से तैयारी करने के बाद ये मानो कि 90 कहीं नहीं गया, 90% कहीं नहीं गया। तो मतलब ये कहने का है कि 90 प्लस ही आएगा, 90% जो है ये कहीं नहीं जाएगा, ये 90% प्लस ही आएगा, ये सत्य है। तो उम्मीद है आपको जो जानकारी दी गई थी सिलेबस छोड़कर वो आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो ये पूरा सिलेबस का होगा, वरना वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग कल फिर मिलते हैं पैट 2025 के सिलेबस के साथ। नमस्कार।